हेलो साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसबी रीड फ्यूचर में। बहुत बड़ी एक खुशखबरी आ चुकी है। अब विधानसभा में आपने देखा होगा, माननीय योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी, सीएम हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करा है कि करीब 30,000 पद पर भर्ती जल्द ही शुरू हो जाएगी। अभी 60,000 पुराने बच्चे जो इस साल, जिनका अभी क्या चल रहा है, पीईटी चल रहा है और ऑलमोस्ट आज पूरा हो चुका है, तो उनका रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही नई भर्ती आने की घोषणा कर दी है। तो आपके पीछे थोड़ी सी डिटेल है, देख सकते हो। करीब इतना अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतने पद आ सकते हैं कांस्टेबल पीएससी के, 15,697 पद, और जेल वार्डन में भी 4,332 पद आने की संभावना है। ठीक है। एसएसएफ, जो हमारा एसएसएफ जो अभी गठन हुआ है, तो उसमें भी अब नए सिरे से भर्ती होने जा रही है। पहले पीएससी से उसमें भेज दिए गए थे, अब डायरेक्ट यहाँ से भेजे जा रहे हैं। 3,968 पद यहाँ भी इस बार अनाउंस होने वाले हैं। और यूपीएसआई की भी यहाँ पर पद आने वाले हैं इसी के साथ, तो वो 6,786 पद आने वाले हैं। और फॉर्म कब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अप्रैल से भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग आप सभी लोग अपने, जिनके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह या जो भी सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं है, वो अपने कंप्लीट कर लें, और जो भी डॉक्यूमेंट की कमियां हैं वो पूरी करा लें, ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना आए। ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहता है, सबसे पहले आयु की बात कर ले रहे हैं, तो आयु हमारी 18 से 22 वर्ष यहाँ पर आयु होती है। पिछली बार 1 वर्ष आगे बढ़ा दी थी क्योंकि बीच में गैप हो गया था। इस बार 18 से 22 है अभी फिलहाल। आगे अगर रिलैक्सेशन होता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है। और महिलाओं की 18 से 25 वर्ष, ऐसे ही अन्य कैटेगरीज में 18 से 30 वर्ष है। और थोड़ा सा चेंजमेंट किसमें है, आरक्षण के हिसाब से महिलाओं का ज़्यादा एज लिमिट है। ठीक है। हिंदी हमारे सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, मानसिक अभिरुचि और गणित, और तीसरा सामान्य ज्ञान और रीजनिंग। तो 37 क्वेश्चन होते हैं, 74 मार्क्स के हिंदी के, और गणित और अभिरुचि के होते हैं 38 76 नंबर के। ठीक है। ऐसे ही सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन होते हैं 76 नंबर के, और रीजनिंग के होते हैं 37 क्वेश्चन 74 नंबर के। ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में जान ले रहे हैं, क्योंकि हमें आवश्यकता है सिलेबस को अच्छी तरह से जानने की, उसको पढ़ने की, उसके बाद एग्जाम्स को कोई भी क्वेश्चन हमारा ऐसा ना रह जाए जो हम ना कर पाए। क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा बहुत अच्छी मेरिट जा रही है, बच्चों के सिलेक्शन 212 के करीब मेरिट गई है अनरिजर्व की, और 197 ओबीसी की गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेरिट जा रही है फिजिकल के लिए। अभी फाइनल मेरिट और ज़्यादा बढ़ने के चांस हैं। तो करीब आपको 220 से ऊपर मार्क्स हमेशा आने चाहिए, जब ही आपका सिलेक्शन हो सकता है उसमें। चलिए, तो इसके लिए आपको यहाँ देखिए हमारे टॉपिक कितने हैं। हमारे टॉपिक हैं यहाँ तक 17 टॉपिक हैं जीएस के। तो इंडियन कल्चर है, जो संस्कृति है हमारी, सबसे पहले टॉपिक है। फिर करंट अफेयर्स है, फिर सामान्य विज्ञान और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। फिर आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का भी बहुत बड़ा पार्ट है, कई बुक्स हैं यहाँ स्टैटिक जीके को आप पढ़ भी चुके होंगे। भारतीय भूगोल और भारतीय राजनीति, इंडियन हिस्ट्री, तो सभी इंडियन के बारे में आ रहा है यहाँ पे। कोई विदेशी भूगोल के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री वगैरह के आविष्कार, प्रसिद्ध स्थान, भारत के फेमस प्लेस, तकनीकी और टेक्निकल थोड़ा सा, और महत्वपूर्ण दिवस यहाँ भी पूछता है। ठीक है। सम्मान और पुरस्कार, सम्मान भी हमारे खेल रत्न और अन्य जो पुरस्कार हैं, जैसे पुलित्जर पुरस्कार है, और किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये भी पूछ लेता है। खेल के बारे में भी, कि कौन से ओलंपिक यहाँ आयोजन होना है, कहाँ पर आपका टेनिस वाले होने हैं। पुस्तकें और लेखक, ये राइटर और ऑथर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज, और फेमस पर्सनालिटीज मतलब प्रसिद्ध हस्तियाँ। अब आते हैं रीजनिंग के बारे में। तो यहाँ से शुरू हो जाता है उपमा, फिर आता है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, दिशा बोध, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला। ठीक है। अब आता है श्रृंखला, संख्या, नंबर सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग, और आपके जो अन्य जो हैं
वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, दृश्य जो नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग, अवधारणाएं, पूर्व अनुमान, इन सब में आपको बहुत आसानी से यहाँ पर सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, कुछ अंक गणितीय भी यहाँ पर रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अब ये आता है आपके सामने गणित का सिलेबस। ठीक है, गणित का सिलेबस में नंबर सबसे पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन 20 में से आपके नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे। फिर आता है रेशियो प्रोपोर्शन और एसआई और सीआई। ठीक है, सरलीकरण भी अच्छे खासे क्वेश्चन दे के जाता है। और परसेंटेज, साझेदारी, दशमलव और भिन्न। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट और टाइम एंड डिस्टेंस वर्क। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, अंकगणितीय गणनाएं, छूट, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन का भी पार्ट थोड़ा बहुत रहता है, नाभ और धारा और मिश्रित। कभी कभी डीआई भी पूछ लेते हैं, हालांकि अभी तक इतना क्वेश्चन आया नहीं है, परंतु डीआई भी आपका ध्यान देना चाहिए। देखिए ये क्या है, मानसिक अभिरुचि, जो पुलिस व्यवस्था, क्योंकि आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो तो पुलिस व्यवस्था भी आपको आनी चाहिए। ये यूपी पुलिस के सिलेबस में पूछा जाता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक हित। ठीक है, आपका पब्लिक से क्या इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पर देखा जाता है कि आपकी रुचि कितनी है लोगों में, शांति सद्भावना में। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था। ठीक है, अनुकूलन, अनुकूलन क्षमता, एडजस्टमेंट की आपकी एबिलिटी भी यहाँ पर चेक होती है। व्यवसायिक जानकारी, आपके उस फील्ड के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पुलिस व्यवस्था, पुलिस की जो सिस्टम है उसके बारे में। समकालीन मुद्दे, जो करंट के मुद्दे चल रहे हैं पुलिस के, वो भी यहाँ पर आपको आने चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कहीं ना कहीं, जैसे सेक्शन 144 होती थी पहले, धारा 144 अब चेंज हो चुकी है, तो अब बीएनएस हो गया है। तो इन सब के बारे में भी आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा, बीएनएस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से केसेस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, या क्या हाँ बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है, वो भी आपको बारे में, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, तो अपराध का नियंत्रण। ठीक है, हिंदी का भी देख ले रहे हैं, तत्सम, तद्भव, वर्णमाला और संधि विच्छेद, व्याकरण में सारा व्याकरण आपको पढ़ाएंगे। फिर वाक्यांश, मुहावरे, लिंग, वचन, कारक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रह जाएगा जो आपको नहीं कराया जाए। जैसे देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, विलोम शब्द का क्वेश्चन है, अज्ञ का विज्ञ, आकाश का पाताल। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट के हिसाब से भी और विदाउट प्रैक्टिस सेट के भी, थ्योरी के हिसाब से भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या कराया जाएगा, कैसे कैसे तैयारी होगी बेटा, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट से आपको दिखाया जाएगा क्या होगा उसका प्रारूप, कैसा पेपर आता है, 150। ठीक है, 150 क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, और 150 मार्क्स होते हैं, और 2 घंटे का क्या होता है, पेपर होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम होगा आपका, एग्जाम होगा, दूसरा पीएसटी होगा और डीपी होगा। ठीक है, तीसरा आपका जो प्रेजेंट में बच्चों का चल रहा है पीईटी, चौथा आपका मेडिकल। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, मेडिकल। फिर देन क्या हो जाएगी आपकी जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर में आप चले जाओगे, फिर आरटीसी करोगे, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में। ये 1 मंथ की होती है और ये 6 मंथ की होती है। इसके बाद आप कहाँ आ जाओगे, ज्वाइन, एक तरह से न्यू रिक्रूट से आप कांस्टेबल बन जाओगे। तो आप यहाँ जाके क्या बनोगे, कांस्टेबल बन जाओगे। तो ये पद आपके दे रखे हैं। इनके बाद आपको वर्दी तैयार बिल्कुल मिल जाएगी, वो भी आप अगर पीएससी में आपका नंबर आता है तो पीएससी, एसएसआर में आता है तो एसएसआर, अगर अदरवाइज आप यूपीएससी अगर कर सकते हो तो वो और बेटर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तैयारी के लिए, यूपी पुलिस की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।